नमस्ते, कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज का जो व्लॉग है वो मैं पुराने घर से शुरू कर रहा हूँ। इस टाइम मैं आ गया था ओबरे के पास काम करने के लिए। वैसे जब से गेहूं का काम ख़त्म हुआ है तब से मेरी यहाँ ड्यूटी लग गई है। ताऊ ने वैसे घास यहाँ पे ला दिया था। जो बान है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए है। मॉर्निंग के टाइम और शाम के टाइम यहाँ पे गेहूं रखे गए होते हैं लेंटर के ऊपर। इनको धूप दिखाना भी ज़रूरी है। और जितने भी इसके साथ गेहूं के जो डंडे होते हैं वो साइड में रखे होते हैं ताकि इजी रहे साफ़ करने के लिए। थोड़ी देर के बाद मैं आ चुका था गोबर गैस के पास। वैसे मैं लास्ट वाले टैंक पे जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे को बीच बीच में चेक करना होता है। जो टैंक का छेद बनाया है सेंटर में वो साफ़ है कि नहीं। ये जो गड्ढा है ये भर चुका है यहाँ पे गोबर से। और फिलहाल अंदर से वैसे काफ़ी हद तक बंद हो गया था, तो थोड़ी देर के बाद मैंने इसको साफ़ कर दिया था। वैसे काम के साथ साथ वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे एक दो दिन से गेहूं का जो काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और इसकी आज साफ़ सफाई की जाएगी। जितने भी खेत है गेहूं की और जो लहसुन है यहाँ पे जो लगाए हुए वो भी आज निकाले जाएंगे। वैसे थोड़ी देर के बाद जितने भी घर के सदस्य हैं वो इस खेत में आ जाएंगे लहसुन निकालने के लिए। वैसे ना गर्मियों में काम करना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद पापा ने मेरे से कुछ सामान मंगाया था वो मैं लेके जा रहा हूँ पापा को देने के लिए। वैसे घर के तीन चार जो सदस्य हैं वो नीचे खेत में आ गए थे, तो मैं इस टाइम हो गया था थोड़ा लेट। क्योंकि जब भी मैं काम करता हूँ तो इस टाइम वीडियो शूट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो रास्ता है जिससे मैं आ रहा हूँ वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, तो इतना इजीली नहीं बना पाता। पापा ने इस टाइम मेरे से स्टोर रूम से मंगाया हुआ था किल्टा, जो कि मेरे को परे खेत में लेके जाना है। वैसे इस जगह पे किल्टा ढूंढना वैसे थोड़ा मुश्किल है। इस टाइम मैं यहाँ पे चला गया था ढूंढने के लिए। वैसे मेरे को याद आया था कि भाई किल्टा साइड में ही रखा गया है। थोड़ी देर के बाद किल्टा है वो कज़न ब्रदर लेके चला गया था खेत में और मैं जो स्टोर है पुराने घर का वो मैं बंद करने लग गया था। यहाँ पे ताऊ चाचू और पापा आ गए थे। थोड़ी देर के बाद इन खेतों की साफ़ सफाई की जाएगी। वैसे शाम तक ये काम चलेगा खेत की साफ़ सफाई करने का। वैसे इस टाइम पापा चाचू और ताऊ ने काम शुरू कर दिया था। वैसे ये जो खेत है ये ज़्यादा नहीं लगाया है, इसमें लहसुन थोड़े से ही एरिया में लगाया है। वैसे ये आधा पौने घंटे का काम है। वैसे किल्टा पहले ही मंगा लिया था क्योंकि ये जो लहसुन है ये डायरेक्ट इसमें डाले जाएंगे। वैसे लहसुन के भी इधर छोटे छोटे ढेर लगाए होते हैं ताकि डालने में इजी रहे। इस टाइम कज़न ब्रदर ने शुरू कर दिया था लहसुन डालना। और ये जो लहसुन वाला काम है ये लगभग लगभग काम इसका ख़त्म हो गया था। कल से जितने भी खेत है उसको बहाना शुरू कर देंगे। अभी फ़िलहाल थोड़े बहुत लहसुन रहते थे यहाँ पे। कज़न ब्रदर का ध्यान नहीं था तो जो किल्टा था वो गिर गया था। अब ये दोबारा से भरा जाएगा किल्टा। और ये जो लहसुन है ये इन फ्यूचर अगर ये गुड़ाई करनी हो या फिर खाना बनाने के काम करना हो तो इसको स्टोर रूम में डाला जाएगा ताकि ईज़िली हम इसको यूज़ कर सकें। यहाँ पे इस टाइम हो चुका है लहसुन का काम ख़त्म और इसके बाद मैं पापा चाचू चले जाएंगे खेत में काम करने के लिए। वैसे अभी फ़िलहाल जो मेरा कज़न ब्रदर है ये जो किल्टा ले जा रहे हैं इस टाइम ये डायरेक्ट स्टोर रूम में डाला जाएगा ताकि इन फ्यूचर ये जो लहसुन है ये हम यूज़ कर सके। और फ़िलहाल यहाँ से ना आ पाना थोड़ा मुश्किल है जब भी पीठ में बोझा या फिर किल्टा होता है। वैसे बैल का ओबरा रहता था साफ़ करने के लिए। यहाँ पे मैंने रेडी कर दी थी, मेरा भी यहाँ पे काम ख़त्म हो गया था। अभी फ़िलहाल गायों को यहाँ पे बांध के पत्ते थे दिए हुए खाने के लिए। अब इनको दिन के टाइम बांधा जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब मैं घर पहुँचा था यहाँ पे ये जो डॉग है ये मेरी बुआ के
घर के पास रहती है, तो ये कभी-कभी यहाँ पे भी आ जाती है और साथ-साथ में 2 कुत्ते यहाँ पे टैंक के ऊपर बैठे होते हैं, तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हमारे को। और इस टाइम मैं चल पड़ा था दिन के टाइम अपने घर में। वैसे इस जगह पे जो पाइप लगाई थी 1 या 2 महीने पहले, आज उनकी जाँच की जाएगी और इस खेत में अभी फ़िलहाल मशीनें रखी गई है, तो इसका भी हमारे को थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। शाम के टाइम यहाँ पे जो थोड़ा बहुत थ्रेशर का जो काम था वो रहता था। पिछले कल वैसे जो गेहूँ है वो नहीं पूरे हुए थे, नहीं डाल पाए थे क्योंकि मशीन गर्म हो गई थी। 5 बजे के बाद ये जो ढारा मशीन और चादर जो रोल की है इसको स्टोर रूम में डाला जाएगा और ये जो चादर है ये स्टोर रूम के दूसरी तरफ डाली जाएगी। इस टाइम मैं आ चुका था नए घर से क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को काम था। वैसे जो काम है गेहूँ का आज ख़त्म हो चुका है। अब धीरे-धीरे करके जितना भी सामान है, थ्रेशर, ये जो ढारा है इसको निकाला जाएगा और निकालना शायद अभी फ़िलहाल शुरू कर दिया है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हो चुका था चाय पीने का टाइम। ताई ने मेरे को बुला दिया था। साथ-साथ में पापा, ताऊ, कज़न ब्रदर और दूसरे ताऊ थे। साथ में थी भांजी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी लोग घर के सदस्य इकट्ठे हो गए थे और अभी फ़िलहाल यहाँ पे चाय पीने के बाद मैं चले जाऊँगा अपना काम करने के लिए और जितना भी सामान है वो स्टोर रूम है और इसके साथ जो स्टोर रूम है वहाँ पे डालना शुरू कर देंगे। इस टाइम हो चुका था यहाँ पे मेरा काम शुरू और शाम के टाइम यहाँ पे घास ला दिया था और थोड़ी देर के बाद ये जो गेहूँ है ये भी डालना शुरू कर देंगे। मॉर्निंग में इस गेहूँ को धोया जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं आ चुका था ऊपर। यहाँ पे वैसे काम ख़त्म कर दिया था, घर वालों ने मशीन रख दी थी और जो ढारा लगाया था वो भी निकाल दिया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जितना भी सामान है वो स्टोर रूम में डाल देंगे। आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।